अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 7 वेलकम टू न्यू लेक्चर सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टार्स। स्टूडेंट्स, स्टार्स के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, और जैसा कि आपके सामने मौजूद इस तस्वीर में भी दिखाया गया है, आपको एक डार्क नाइट मतलब आसमान पे, काले आसमान पे आपको स्टार्स दिखाई दे रहे हैं जो चमक रहे हैं। सो स्टार्स से तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं, इसके बारे में हम फर्दर डिटेल्स जानते हैं। सो फर्स्ट इज़ अ स्टार इज़ अ ह्यूज सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल मीन्स आसमानी, ह्यूज मीन्स बड़ा। तो स्टार एक ऐसा आसमानी और बड़ी बॉडी मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, एक ऐसी बड़ी जिसामत है आसमानी जो कि हॉट गैसेस से मिलकर बनती है और हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ओन ग्रेविटी। मीन्स दैट कि अपनी ही ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब एक साथ होते हैं, उनकी अपनी ग्रेविटी होती है। ये एक बहुत बड़ी आसमानी जिसामत है, बड़ी है, ह्यूज, लेकिन हमें तो ये बहुत एक डॉट जितना दिखाई देता है। इसकी वजह यह है कि स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं, इस वजह से हमें ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर इनसाइड द स्टार इज सो हाई that it causes nuclear fusion which produces a large amount of energy. न्यूक्लियर फ्यूजन क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? ऐसा होता है कि एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास अगर हम दो स्टार्स को ले लें, उन दोनों स्टार्स को अगर आप कंबाइन टुगेदर, उनको मिला कर एक कोई बड़ी जिसामत वाला कोई स्टार बनाना चाहें, तो उसको बनाने के लिए ऑफ कोर्स एक बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सा प्रोसेस है। इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। तो अगर हम खुद इसको माइंड में इमेजिन करें कि अगर हम दो स्टार्स को कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या उसको करीब लाने से वो कंबाइन हो जाएंगे? नो, ऐसा नहीं होगा। उन दोनों स्टार्स को अगर आप कंबाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऐसी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जो उनको आपस में मिला दे। तो बेसिकली वो जो एनर्जी जो स्टार्स को फ्यूज़ करने में, फ्यूज़ टुगेदर उनको मिलाने में सर्व हो रही है, वो हमारे पास कैसी एनर्जी होती है? वो न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी होती है। ठीक है, जो स्टार्स को फ्यूज़ करने में हम यूज़ करते हैं, थोड़ी कुछ रिलीज़ होती है, कुछ यूज़ करते हैं, दैट एनर्जी जो स्टार्स को या ऐसे प्लैनेट्स को, स्टार्स को जो आप इसमें फ्यूज़ करवा रहे हैं, मिला रहे हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। तो हमारा सेंटेंस ये था, द लाइट एंड हीट दैट स्टार प्रोड्यूस। जो स्टार्स लाइट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमें वो चमकते हुए नज़र आते हैं, हमें वो अगर हमने फील कर इनके पास चके तो हमें वो हीट अप भी नज़र आए मिलेंगे। तो वो किस वजह से होता है? इस वजह से होता है कि वो जो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है, जो पैदा हो रही होती है उस वक्त, वो लाइट और हीट को रिड्यूस कर रहे होते हैं, रिलीज़ कर रहे होते हैं, सॉरी। It is impossible to know how many stars exist, but astronomers estimate that in our Milky Way galaxy alone, there are about 300 billion stars. Of course, ये तो किसी के लिए भी जानना पॉसिबल ही नहीं है कि एग्जैक्टली अमाउंट में कितने स्टार्स प्रेजेंट हैं, लेकिन एक एस्टिमेटेड, एक अंदाज़ा है। एस्ट्रोनॉमर्स जो स्पेस पे मुतालिया करते हैं, उनका कहना है कि तकरीबन 300 बिलियन स्टार्स जो हैं वो मौजूद हैं हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी में। क्योंकि हमने पढ़ा कि गैलेक्सीज तो बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम सब गैलेक्सीज में सिर्फ अपनी एक मिल्की वे गैलेक्सी को उठा लें, तो हम सिर्फ अपनी गैलेक्सी की अगर बात करें, उसमें जस्ट 300 बिलियन स्टार्स प्रेजेंट हैं। बाकी गैलेक्सीज में उनके अकॉर्डिंग स्टार्स होंगे। ठीक है, तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में एक अंदाजे के मुताबिक 300 बिलियन स्टार्स प्रेजेंट हैं। अमंग देम इज आवर सन। उनमें से एक तो हमारा सन आ जाता है, जो द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। जो सन है वो भी एक स्टार है, क्योंकि वो चमकता भी है, वो हीट भी प्रोड्यूस करता है, और वो एक जगह पर रुका हुआ है। तो दैट थिंग इज स्टार। ठीक है, तो स्टार उनमें से एक हम क्या चीज़ है जो इस तरह की है? क्लोजेस्ट स्टार जो हमारी अर्थ के पास पहुंचा है, दैट इज सन। ओके, some stars are much brighter than others. Have you ever wondered why? कुछ stars बाकी सब stars से ज़्यादा चमक रहे होते हैं। आपने कभी नोट किया कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ stars मध्यम है, कुछ ज़्यादा चमक रहे हैं? इसकी क्या रीज़न है? आइए इसके रीज़न के बारे में जानते हैं।
सो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है हेडिंग इज़ ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स, मतलब स्टार्स की जो ब्राइटनेस है, जो उनकी जो चमक है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. So the first line of this paragraph is the brightness of stars depend on two major aspects. जो स्टार्स की ब्राइटनेस है वो दो मेजर एस्पेक्ट्स पे डिपेंड कर रही है. कौन सी दो वजूहात हैं जिनके ऊपर ये ब्राइटनेस डिपेंड करती है? उसमें से जो सबसे पहली है दैट इज़ वन इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इमिट्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. अगर आप सितारे की चमक के बारे में बात करते हैं तो पहली चीज़ जो उस पर जो डिपेंड करती है, वो पहली चीज़ उसकी चमक किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? उसकी ब्राइटनेस अमाउंट ऑफ एनर्जी पे डिपेंड कर रही है. अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें किस फॉर्म में, ऑफ कोर्स एनर्जी को हम देख नहीं सकते, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं. तो एनर्जी को अगर आप किस फॉर्म में देखेंगे? लाइट और हीट की फॉर्म में. तो जो स्टार ज़्यादा एनर्जी इमिट कर रहा है, किस फॉर्म में इमिट कर रहा है? लाइट या हीट की फॉर्म में, लाइट और हीट की फॉर्म में. तो जो स्टार मीन्स ज़्यादा लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी को इमिट कर रहा है वो ज़्यादा चमक रहा होगा, और जो स्टार कम लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी को इमिट कर रहा है ऑफ कोर्स वो उसकी ब्राइटनेस कम होगी. तो सबसे पहला एस्पेक्ट हमारे पास क्या रहता है? दैट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी. एंड द अदर इज़ डिस्टेंस फ्रॉम आवर प्लैनेट. हमारे प्लैनेट से कितना फासला है स्टार का, ये दूसरा एस्पेक्ट है जिसके ऊपर ब्राइटनेस डिपेंड करती है. ऑफ कोर्स आप देखेंगे एक स्टार है, अगर वो हमारे प्लैनेट के नज़दीक है तो हमें वो ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा, और दूसरा स्टार जो हमारे प्लैनेट से दूर है ऑफ कोर्स वो हमें उसकी चमक कम दिखाई देगी. तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमारे स्टार्स की ब्राइटनेस डिपेंड कर रही है. ठीक है, तो पहला एस्पेक्ट हमने क्या पढ़ा जिसमें स्टार की ब्राइटनेस डिपेंड करती है? दैट इज़ एनर्जी. किस फॉर्म में एनर्जी? हीट एंड लाइट. या आप सिंपल कह सकते हैं कि जो ब्राइटनेस ऑफ स्टार है वो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी पे डिपेंड करती है. जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, एनर्जी स्लो होगी तो ब्राइटनेस लो होगी. सेकेंडली आप ये कह सकते हैं कि जो उसकी जो ब्राइटनेस है स्टार की वो सेकेंडली किस पे डिपेंड करती है? वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, हमारे प्लैनेट से डिस्टेंस पे. हमारे प्लैनेट से जितना स्टार करीब होगा, नियरेस्ट है, उतनी हमें उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा दिखाई दे रही है, और जितनी इसकी वो दूर उतनी हमें इसकी ब्राइटनेस कम दिखाई दे रही है. तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर स्टार्स की ब्राइटनेस डिपेंड करती है. द सन इमिट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इज नियर आवर प्लैनेट अर्थ. अब जैसे कि सूरज है, हमने कहा ये एक सितारा है, ये एक स्टार है, तो ये हमारी अर्थ के करीब है. तो आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को इमिट कर रहा है. ठीक है, और क्योंकि ये हमारी अर्थ के करीब भी है तो इस वजह से हमें ये बहुत ज़्यादा ब्राइटर दिखाई देता है. दो रीज़न है, एक रीज़न, दोनों रीज़न यहाँ पे फुलफिल हो रही है. इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा क्यों है स्टार की? सन की ब्राइटनेस अगर आप नोट करें, इसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है, कभी आपने नोट किया होगा कि जब बहुत गहरे काले बादल छा जाते हैं उस वक्त में क्या होता है? उस वक्त में भी हमें बैकग्राउंड, मतलब सन की रोशनी से हमें दिन नज़र आ रहा होता है. ठीक है, ऐसा है कि अगर हम नोट करें, अब ऑफ कोर्स जो काले बादल हैं वो इतनी तह बना देते हैं सन के आगे. अगर सन इतना ब्राइटेस्ट स्टार ना होता तो रात छा जाती, लेकिन सन की ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है कि उसके आगे अगर बहुत ज़्यादा भी बादल छा जाए लेकिन फिर भी हमें दिन का होना दिखाई देता है, मतलब रोशनी फिर भी रहती है. जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सन की ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा है. तो ब्राइटनेस हमने कहा दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, और वो दोनों चीज़ें सन के ऊपर फुलफ़िल होती हैं. पहली चीज़ कि उसका डिस्टेंस हमारी अर्थ से वो नज़दीक है, इतना ज़्यादा नहीं है. दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है कि जो सन है वो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी को ज़्यादा इमिट करता है. हीट एनर्जी इवन कि उसकी इतनी ज़्यादा इमिट होती है कि हम अपने प्लैनेट पे बैठे हुए सन की हीट को फील करते हैं. अनदर थिंग, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय अनदर स्टार सिरियस. एक और स्टार है जिसका नाम है सीरियस, वो भी कहता है लाइट एनर्जी को बहुत ज़्यादा इमिट करता है. और वो कितनी ज़्यादा हीट एनर्जी को इमिट करता है? इज़ अबाउट 25 टाइम्स द एनर्जी ऑफ द सन. हम फील करें कि सन कितनी ज़्यादा एनर्जी इमिट करता है कि हमें अर्थ पे बैठे हुए सन की एनर्जी फील हो रही है. अर्थ पे उसकी हीट को हम फील करते हैं, उसकी लाइट को हम कितना ज़्यादा फील करते हैं. तो सन तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक ब्राइटर स्टार है. लेकिन हम एक और स्टार की बात करते हैं, दैट इज़ सीरियस, कि वो सन से भी 25 टाइम्स ज़्यादा ब्राइटर स्टार है.
क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है, अगर सीरियस सन से 25 टाइम्स ज़्यादा ब्राइटर स्टार है तो वो हमें क्यों नहीं दिखाई देता, उसकी वो ब्राइटर ज़्यादा क्यों नहीं है, हमें तो फिर सीरियस पे डिपेंड करना चाहिए उसकी एनर्जी हीट पे। तो उसका आंसर यहाँ पे यह जाता है इट इज़ फार अवे फ्रॉम द अर्थ, ये हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा फासले पर है। तो यहीं पे हम इस चीज़ का आंसर मिल जाता है कि अगर हम सन और सीरियस दो स्टार्स को कंपेयर करें तो सन के मुकाबले में सीरियस ज़्यादा एनर्जी इमिट करता है, लेकिन क्योंकि सीरियस हमारी अर्थ से ज़्यादा फासले पर है, इस वजह से उसकी एनर्जी को हमारी अर्थ में पहुंचने में टाइम लगता है, उस वजह से वो हम सन को ज़्यादा ब्राइटर स्टार कहते हैं। हमारे प्लैनेट के अकॉर्डिंग हमारे लिए सन ज़्यादा ब्राइटर स्टार इस वजह से है कि उसकी जो एनर्जी है, उसका जो डिस्टेंस है वो सीरियस के मुकाबले में हमारे अर्थ प्लैनेट से सन का डिस्टेंस कम है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ब्राइटनेस स्टार की दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी। नेक्स्ट है अब हमारे पास कलर्स। कलर्स अब स्टार्स के डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अ स्टार डिफर इन देयर एनर्जी एंड डिस्टेंसेस, जिस तरह से स्टार्स अपनी एनर्जी और फासलों में मुख्तलिफ हैं, दे ऑल्सो शो कलर वेरिएशन। तीसरी चीज़ वो क्या स्टार्स के आपस में डिफरेंट हो सकती है, वो किस चीज़ में वेरिएशन तब्दीली शो करते हैं, वो कलर्स में भी शो करते हैं। दे कैन बी रेड, ऑरेंज, येलो, वाइट और ब्लू, मीन्स स्टार इन सब कलर्स में हो सकते हैं। द डिफरेंस इन कलर इज़ द इंडिकेटर ऑफ देयर टेम्परेचर। अब वो कलर्स में क्यों डिफरेंट आ जाता है, वो टेम्परेचर की वजह से। ऑफ कोर्स किसी स्टार का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है उसका कलर कुछ और होगा, किसी स्टार का टेम्परेचर अगर लो है उसका कलर कुछ और होगा। जैसे कि आप देखते हैं हमें रात में भी सितारे दिखाई देते हैं, सूरज भी एक सितारा है, लेकिन जो सितारे हमें रात में दिखाई देते हैं वो तो हमें सिल्वर टाइप नज़र आ रहे होते हैं। अगर आपने किसी स्टार को बहुत गौर से देखा हो तो कभी आपको एक रेडिश स्टार भी शो हो रहा होगा। अगर सन भी एक स्टार है, उसके कलर को देख लें, उसका कलर तो येलोइश होता है, ऑरेंज होता है समटाइम। इसका मतलब ये कि हाँ, स्टार्स भी डिफरेंट कलर में हो सकते हैं। वो किस वजह से डिफरेंट कलर में हो सकते हैं, वो टेम्परेचर की वजह से। तो यहाँ पर अगर हम कलर्स की बात करें तो स्टार्स का जो कलर है वो कलर किस वजह से चेंज होता है, तो वो कलर टेम्परेचर की वजह से, स्टार के टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से स्टार के कलर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स यूज दीज कलर टू मेजर एंड एक्सप्रेस द टेम्परेचर ऑफ द स्टार। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक अंदाज़ा रख लिया कि इन कलर के फ़र्क को उन्होंने टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए रख लिया कि अगर इस स्टार का प्लैनेट का कलर, स्टार का कलर सॉरी ये है तो इसका टेम्परेचर ये होना चाहिए होगा। उन्होंने इस तरह से इसको एक कैटेगरी बना ली कि वो टेम्परेचर पे वो कलर्स जो है वो उनकी वेरिएशन डिपेंड कर रही है। द स्मॉलर स्टार आर रेड इन कलर। यहाँ पे हमें कुछ बताया जा रहा है कि जो स्मॉलर स्टार होंगे वो रेड कलर में होंगे। मीन्स अगर आपको रेड स्टार उसमें रेडिश फील होती है, इसका मतलब वो छोटा सितारा है। एंड द कोल्डेस्ट अमंग ऑल स्टार्स, मतलब जो ठंडा, कोल्डेस्ट और जो छोटा स्टार होगा वो होगा रेड कलर में। मीडियम साइज स्टार्स आर येलो लाइक द सन, और जो दरमियाने साइज़ के सितारे होंगे वो येलो कलर में होंगे जैसे हमारा सन। स्मॉलेस्ट एंड मीडियम साइज आर कलेक्टिवली कॉल्ड ड्वार्फ स्टार। जो बहुत छोटे सितारे होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उनको ड्वार्फ स्टार्स कहते हैं। लार्जेस्ट स्टार्स आर ब्लू और ब्लू वाइट, और जो बहुत बड़े सितारे होते हैं वो ब्लू वाइट या ब्लू कलर के होते हैं। मतलब छोटा जो सितारा होगा वो रेड होगा, जो बहुत बड़ा होगा वो ब्लू होगा, जो दरमियाना होगा वो येलो होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से ये अंदाज़ा लगा लेना। जब अगर आपको ब्लू स्टार फील हो रहा है तो मतलब वो बहुत बड़ा इन साइज़ में है, रेडिश होगा तो वो छोटा है, येलो है तो वो सेंटर साइज़ में है। दे आर एक्सट्रीमली ब्राइट एंड आर द हॉटेस्ट स्टार। द लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टार्स इन द कलर्स आर गिवन इन द टेबल। लास्ट लाइन इज़ अबाउट लार्जेस्ट स्टार। ये बहुत बड़े होते हैं स्टार में, बहुत गर्म सितारे होते हैं। ठंडे छोटे रेड स्टार्स होंगे, बड़े गर्म ब्लू स्टार्स होंगे, ब्लू वाइट इस कलर में आ जाएंगे। बाकी डिफरेंट स्टार्स हैं, वो उनके नाम क्या हैं, सब उनके कलर्स, उनका टेम्परेचर, उनकी एग्जांपल, उनके नाम आपके पास एक टेबल में गिवन है। फॉर एग्जांपल इस टेबल है हमारे पास, यहाँ पे डायग्राम में भी आपको डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्टार्स दिखाई दिए हैं। इसके बाद टेबल पे अगर हम आ जाएं, स्टार कलर्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर, उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्टार के कलर्स देखें। स्टार का कलर है जी ब्लू, उसका टेम्परेचर कितना है 28,000 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप इस टेम्परेचर की हाई होने का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि हमारा पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है तो हम उसको टच नहीं कर सकते, जस्ट 100 अगर वो 28,000 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो कितना हॉटेस्ट होगा।
तो मतलब ये ब्लू स्टार है, इसका ये स्टार का नाम है जी, एक बीटा स्टार है। इस तरह एक और ब्लू स्टार है, उसका टेम्परेचर 24,727 डिग्री सेल्सियस, डैट इज स्पाइका। दैन वाइट स्टार टेम्परेचर है 9,727 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ वेजा। येलो स्टार दैन 6,000 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि हमारा सन 6,000 डिग्री सेल्सियस में रहता है, येलो कलर में है, मीडियम रेंज टेम्परेचर की रेंज में रहता है। दैन ऑरेंज कलर है 3,727 डिग्री सेल्सियस, एल्डेबेरन ये एक स्टार का नाम है। उसके बाद हम देखते हैं रेड स्टार, मतलब छोटा स्टार होगा तो वो रेड होगा, दैट इज़ बेटेल्जियस, जिसको हम पढ़ चुके हैं, एंड दैट इज़ 2800 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिफरेंट स्टार्स, उनके कलर्स, उनके नाम, उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, हमने कहा कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्टार्स के कलर्स डिफरेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज तक का लेक्चर स्टार्स पे यही था, जिसमें हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा, स्टार्स की ब्राइटनेस के बारे में पढ़ा और उनके कलर्स की वेरिएशन के बारे में पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को आप अच्छी तरह से लर्न करिएगा एंड कॉन्सेंट्रेट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।